कभी सोचा है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हर राज्य में एक खास संस्था होती है? आज हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी की। समझेंगे कि यह है क्या, काम कैसे करता है, इसकी ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन हो तो वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाए? इसी के लिए है राज्य मानवाधिकार आयोग यानी एसएचआरसी। ये एक तरह से हमारे अधिकारों का प्रहरी है, जो ये पक्का करता है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसएचआरसी है क्या और इसे बनाया ही क्यों गया। तो देखिए, एसएचआरसी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसे संसद के एक कानून से बनाया गया है। वो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये सीधे संविधान से नहीं आया है, बल्कि कानून के जरिए बनाया गया एक खास टूल है। और ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। और इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, इसका मिशन आप कह सकते हैं इससे कहीं बड़ा है। ये पूरे सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये सरकार से बिल्कुल आजाद होकर काम करता है, ताकि जांच में कोई भेदभाव न हो। ये कुछ उस डॉक्टर की तरह है जो ना सिर्फ बीमारी का इलाज करता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि बीमारी दोबारा हो ही ना। तो सवाल यह है कि इस जरूरी कमीशन में होता कौन है? मतलब कौन है वो लोग जो ये फैसले लेते हैं? क्या कोई भी इसका मेंबर बन सकता है? चलिए देखते हैं। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। आसान भाषा में कहें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ 2 और सदस्य। बस एक छोटी, फोकस्ड और असरदार टीम। और ये जो टीम है ना, इसमें क्वालिफिकेशन का एक कमाल का बैलेंस बनाया गया है। चेयरपर्सन होंगे हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज, मतलब कानून की गहरी समझ। एक सदस्य भी जुडिशरी से ही होगा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। और जो तीसरा सदस्य है वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मानवाधिकार के मामलों में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जमीनी अनुभव हो। तो एक तरफ कानून का ज्ञान है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की समझ। इसी से फैसले मजबूत और प्रैक्टिकल बनते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाइड लोग तो मिल गए, पर इन्हें चुनता कौन है? ये अपॉइंटमेंट होता कैसे है? और ये कितने समय के लिए अपने पद पर रहते हैं? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, लेकिन एक हाई पावर्ड कमेटी की सलाह पर। और इस कमेटी में कौन कौन होता है? देखिए, इसके हेड होते हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ होते हैं विधानसभा के स्पीकर, राज्य के गृह मंत्री और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वहां के चेयरमैन और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ये क्या पक्का करता है कि चुनाव सिर्फ एक पार्टी का फैसला ना हो, बल्कि इसमें सबकी राय शामिल हो। और इसमें एक और सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर किसी सिटिंग जज को मेंबर बनाना है तो उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेना जरूरी है, कंपल्सरी है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ताकि जुडिशरी की राय को नजरअंदाज न किया जा सके। अब बात करते हैं कार्यकाल की। चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों का टर्म होता है 3 साल, या फिर जब तक वो 70 साल के ना हो जाएं, जो भी पहले हो। हाँ, ये दोबारा नियुक्ति के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य के गवर्नर। लेकिन इन्हें हटा कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। ये कमीशन को किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है और उन्हें बेफिक्र होकर काम करने की आज़ादी देता है। ये आज़ादी ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कमीशन बनता कैसे है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये कमीशन असल में कर क्या सकता है? इसके पास क्या पावर्स हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इसके पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। मतलब ये किसी को भी समन भेज सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है, सरकारी दफ्तर से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह। ये राज्य सरकार से किसी भी मामले पर रिपोर्ट मांग सकता है। अगर किसी मामले की घटना को 1 साल से कम हुआ है तो उसकी जांच कर सकता है। ये पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो ये तो हुई इसकी ताकतें, जो काफी इंप्रेसिव हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर पावर के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं, और यहीं पर हम एसएचआरसी के पावर पैराडॉक्स को समझते हैं। और वो सबसे बड़ी सीमा क्या है? वो ये है कि इस कमीशन का रोल ज्यादातर रिकमेंडेटरी है। मतलब ये सलाह दे सकता है,
एक एक्सपर्ट की तरह बता सकता है कि क्या सही है, लेकिन ये किसी को वो काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और यहीं पर यह पैराडॉक्स साफ हो जाता है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग नहीं है, मतलब सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। ये खुद किसी पीड़ित को मुआवजा नहीं दे सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं दे सकता। इसीलिए कई बार इसे टूथलेस टाइगर यानी बिना दांतों वाला बाघ भी कहा जाता है। दहाड़ तो है, पर काटने की ताकत नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भले ही सरकार सिफारिशें मानने के लिए बाध्य ना हो, पर वो इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। नियम यह है कि सरकार को 1 महीने के अंदर कमीशन को यह बताना होगा कि उसने सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया। तो कानूनी दबाव न सही, पर एक नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही तो बनती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या एसएचआरसी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रहरी है, या फिर अपनी सीमाओं की वजह से ये वाकई एक बिना दांतों वाला बाघ है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और ये सोचना बहुत जरूरी है।